हारून साहब, बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन चलते हैं, मगर पहले तो ये बताइए कि को संवारा जा रहा है या उजाड़ा जा रहा है? बस संवारने की तो कोई चीज अभी तक नजर नहीं आई। पहली बात तो ये है, जितना फिजा में जहर घुल गया है और जितनी तलखी है और जिस तरह की वीडियो लीक्स हो रही हैं, ऑडियो लीक्स हो रही हैं और जिस तरह एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है, ये तो दुश्मन तराजी का मुकाबला है और इसमें तो कोई फातह कभी होता ही नहीं है। इसका आखिरी नतीजा तो यही होगा कि सारी ताकत इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली जाएगी। जहाँ खाकी वर्दी होती है लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। ये तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, बेयकीनी का और खदशात का शिकार हैं, तो कोई संवरने की तो सूरत नहीं है। देखिए जो ऐलान आज उन्होंने किया है हमजा साहब ने कि वो 90 लाख ख़ानदानों को बकौल उनके फ़ायदा पहुँचेगा। लोगों को ख्याल है कि कुछ कम लोगों को पहुँचेगा, सर्दियों में मुमकिन है 90 लाख लोगों को पहुँचे, क्योंकि हीटर तो जलाते नहीं हैं। जो लोग 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे वो हीटर तो नहीं जला सकते। हीटर तो 1 घंटे में इतनी बिजली 1.5 घंटे में इस्तेमाल कर लेता है, तो छोटे से छोटा हीटर भी। अलबत्ता ये है कि जो लोग एक पंखा और एक बल्ब जलाते हों, ऐसे लोगों की तादाद वो 90 लाख क्लेम कर रहे हैं, कुछ कम होगी मेरे ख्याल में। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है और अगर इंसाफ कोई चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि वो वज़ीर आला है ही नहीं, वो निगरान वज़ीर आला है। इलेक्शन हो रहा है 15 दिन के बाद, इलेक्शन है 13 दिन के बाद, तो ये 13 दिन वो क्यों सब्र नहीं कर सकते थे? रिलीफ देनी है ना लोगों को। सही। तो जीतने का तो सारा बंदोबस्त उन्होंने कर ही लिया है। वो मैं आपको बताता हूँ क्या बंदोबस्त उन्होंने किया है। नाकाम हो जाए तो दूसरी बात है, कुदरत के अपने मंसूबे हैं और बंदों के अपने मंसूबे हैं। कभी वो मोहलत देता है लोगों को ज्यादती करने की और कभी वो मोहलत नहीं देता, कभी मुख्तसर मोहलत देता है और कभी तवील मोहलत देता है। लेकिन बहरहाल देर तो है, उसके यहाँ देर तो है नहीं, अंजाम तो किसी चीज़ का अच्छा होता नहीं, जो भी जुल्म और ज्यादती हो। ये उमर अयूब के बकौल 160 अरब रुपए जाएंगे सब्सिडी में, फर्ज कीजिए उससे कुछ कम जाएंगे। आपके पास पैसे हैं कहाँ? दुरुस्त। अगर आपके पास 160 अरब रुपए हैं तो आप दे दें अपना कराची सिटी को, जहाँ 1 रुपया खर्च करें तो 2 रुपए पैदा होते हैं। वहाँ उसका नाले साफ करने का मैकेनिज्म बना दें और सीवरेज बना दें। वहाँ कई कई दिन, फैसलाबाद में अपना 4 दिन से फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कई दिन से 400 फैक्ट्रियाँ बंद हैं कई दिन से, और 8 जुलाई तक बंद रहेंगी। सही। तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैसे पूरे होंगे? पैसे तो वही है ना जो बाहर से डॉलर आएंगे, रुपया तो कोई चीज़ नहीं है। रुपया तो अगर आपके पास डॉलर है तो उसकी वैल्यू है। बांग्लादेश का सिक्का आपसे जो दुगना हो गया, इंडिया कैसे भी ज़्यादा हो गया। मुझे याद है कि 5 रुपए का डॉलर होता था जब हम लाहौर आए थे 69 में, और ये रहा 72 तक कितने बड़े क्राइसिस के बावजूद। फिर एक दिन भुट्टो साहब ने अपना वो 5-10 रुपए का कर दिया, और पता नहीं उन्हें क्या सूझी। ये एक तरफा फैसले जाए, और हमजा साहब को इख्तियार किसने दिया ये करने का? एक निगरान वज़ीर आला को ये इख्तियार क्या है? अच्छा, अब रह के दूसरी चीज़ें जो बिगाड़ पैदा कर रही हैं, और सारे लोग उसके जिम्मेदार हैं, सिर्फ हुक्मरान जमात उसके जिम्मेदार नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन्स, एक दूसरे की किरदार कुशी, गालम गलोच, नाम अल्लाह का लेते हैं, ये भी इनका तकिया कलाम है अल्लाह के फजल से। वो या का नाबुदु या का नस्तईन कहते हैं। अल्लाह पे किसी को यकीन नहीं है, वो थोड़ा सब्र करो। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद किया था कि हर जो का अच्छा काम, हर नेकी का अजर मुकर्रर है, सब्र की अजर की कोई हद ही नहीं है जी। तो किसी में ज़रा सा सब्र भी नहीं है। जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, भाई पके हुए फल की तरह इक़्तिदार उसकी गोद में गिरता, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं बांग्लादेश को अलग कर लूँ। और भुट्टो साहब मिल गए इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह थे उस जनाब जनरल याहिया खान, जो कभी होश में हुए ही नहीं, जिनके ऐसे ऐसे हौलनाक वाक़यात हैं कि टेलीविज़न पर सुनाए ही नहीं जा सकते। तो वोटों का डॉक्टर यास्मीन राशिद ने यह कहा है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का मैंने आपको बताया जी। एक में 61% वोट बढ़े हैं जी 4 साल में जी। एक में 38% बढ़े हैं, दुरुस्त। एक में 36% बढ़े हैं। कौन कौन सी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी? जो 235 है,
एक, बिल्कुल यूनियन काउंसिल, सॉरी जी जी, यूनियन काउंसिल 235 है जिसमें 61% इजाफा हुआ, यूनियन काउंसिल 234 है जिसमें 38% हुआ, और यूनियन काउंसिल 239 है जिसमें 36% इजाफा हुआ है। ये कैसे काबिल फहम है जी? इनसाइड द सिटी, शहर के अंदर वही मकान है, वही लोग हैं, उतनी मकानियत है, उतनी जगह है, 61% वोट कैसे बढ़ गए? देखिए, ये जो था अलीम खां वाला हल्का, नंबर मुझे याद नहीं है, PP 58, वो अपना जहां से इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली का जी, वहां ये हुआ था जी कि इमरान खान साहब हार गए और जीत गए अपना। 2013 में भी PTI इतनी पॉपुलर थी जितनी 2018 में थी। फर्क ये है कि उन्होंने टिकट गलत दिए थे। इस दफा तो बड़े देखभाल के टिकट दिए, कुछ सरपरस्ती भी उन्हें हासिल थी, कुछ क्या काफी हासिल थी। तो अयाज सादिक साहब से हार गए जी इमरान खान, सुभान अल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई धांधली हुई है, इलेक्शन दोबारा होंगे, तो इमरान खान नहीं लड़े और अलीम खान को खड़ा कर दिया 2015। और इमरान खान तो बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे, अलीम खान सिर्फ चंद सौ वोटों से हारे। अब अलीम खान दस्तबरदार हो गए हैं और वो नून लीग में चले गए कि हमायत कर रहे हैं, शामिल तो शायद नहीं हुए, और अब वो वही कुछ कर रहे हैं जो उनके साथ हुआ था उस वक्त, है जी। वैसे उनके सब्र की बड़ी मैंने तारीफ करते सुना लोगों को कि भाई हार के ये आदमी मुस्कुराता फिर रहा है, लेकिन अब की बार तो सब्र नहीं कर सके। अब तो ऐसे खान साहब से नाराज हुए कि कोई हद ही नहीं है। तो कारोबार में तो बड़े लकी रहे अलीम खान साहब, हमेशा उन्होंने दुरुस्त फैसले किए, और अपोजिशन में रह के ये काम करना तो ये एक अजूबा ही है, वरना इस तबके का आदमी तो अपोजिशन में रह के कारोबार नहीं कर सकता, करता ही नहीं, अव्वल तो अपोजिशन में जाता ही नहीं। लेकिन सियासत में हमेशा यही हुआ कि जो मनसूबाबंदी उन्होंने की उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। यानी आप जब पॉपुलैरिटी की लहर है PTI की, तो नून लीग के साथ खड़े हैं। अब नून लीग अगर जीतती है, जीत सकती है, 3 फैक्टर उसके हक में हैं, हुकूमत उसकी है, सरपरस्ती उसे हासिल है, और इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा उसका ज्यादा है, जोड़ तोड़ का, और लोगों को बरतना मुझ जानती है। लेकिन 3 फैक्टर ही उसके हक में हैं, PTI के हक में। एक ये कि वो ज्यादा पॉपुलर है, हर सर्वे के मुताबिक वो ज्यादा पॉपुलर है, हत्ता के लाहौर सिटी में भी, और फैसलाबाद डिवीजन में, शहर में भी जी, और मुल्तान शहर में भी, और पिंडी शहर में तो खैर पहले ही ज्यादा पॉपुलर थी। पिंडी में तो पिछली दफा सारी सीटें वो जीत गए थे तकरीबन, मुल्तान में भी सारी जीत गए थे, लाहौर में नहीं जीते थे, बहुत कम सीटें जीती थी। इस दफा लाहौर में वो जीत सकते हैं अगर फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन जानबदार है, समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट जो हैं वो कर दिए, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं खैर, इमरान खान साहब। अच्छा, दूसरा फैक्टर उनके हक में यह है कि उनका एक मजलूमियत का तासुर है। तीसरा फैक्टर जो है, जो कोई तज्जिया निगार जिसको मेंशन ही नहीं करता, वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि वोट उतने नहीं पड़ते जितने होते हैं। मसलन एक पार्टी के 1 लाख हामी हैं, तो 1 लाख सारे वोट थोड़ी डालने जाएंगे, 50,000 जाएंगे, 40,000 जाएंगे। कराची में तो 8.38% पड़े, तो 2 पार्टियां नहीं थी, PTI नहीं थी, उससे बुनियादी फर्क तो उसी से पड़ा। जमात इस्लामी भी नहीं थी जो बड़ी मुतहर्रक है कराची में, तो 8.5% भी पूरे नहीं पड़े वोट। तो नून लीग के वोट कम पड़ेंगे और PTI के वोटर ज्यादा जाएंगे, खुद जाएंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर पार्टियां खुद भी बंदोबस्त करती हैं। तो बहरहाल ये कोई फतह उसकी फतह नहीं होगी, जश्न तरब मनाओगे कोहराम की तरह। अगर बोल तो जीतेंगे नहीं अगर फेयर इलेक्शन हुए। देखिए ना, इल्जाम किस पे आएगा? सब जानते हैं इल्जाम किस पे आएगा, चाहे कसूरवार कोई और हो। ठीक ठीक, वो कसूरवार ना हो, मगर उन्हीं पर इल्जाम फिर भी आएगा। सही है। फिर समंदर पार पाकिस्तानियों को आपने प्रवोक किया है, जो आपकी कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और आपकी मईशत का तो आधा हिस्सा वो हैं। आधी मईशत उनकी है, आधी सारे बाकी पाकिस्तान की है। सही है। वो यहाँ
1 करोड़ से ज़्यादा आबादी को वो पालते हैं मुस्तकिल तौर पे, रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, ख़ानदानों को भेजते हैं, वेलफेयर के अदारों को देते हैं, ईदी फाउंडेशन को देते हैं, शौकत खानम को देते हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी को देते हैं, अखूबत को देते हैं। सारा तो कारोबार उन्हीं के बल पे चलता है। वो ज़ाहिर है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बहरहाल हमजा साहब ने जो फैसला किया है भैया आप चारों सूबों में फिर करें ना। कह रहे हैं जी कि भाई वो टारगेट सब्सिडी से IMF ने नहीं रोका, वो जाहिर नहीं हो सकती। अब ये IMF ने हमें इजाज़त दी है जी, IMF ने इजाज़त दी है आपको, IMF ने आपको नाइंसाफ़ी की इजाज़त दी है, जुल्म की इजाज़त दी है। IMF के तो अपने मफादात हैं, IMF तो चाहेगी आप लोग रहें, इसलिए कि अमेरिका इमरान खान को तो गवारा नहीं कर सकता। जो भी उनकी खामियां हैं खूबियां हैं तो सब लोग जानते ही हैं। सही है।